नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जीआरपी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पार्ट बी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल जीके हेल्प विद जीआरपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके से संबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को आपदा प्रबंधन की धारा मित्रों 51B इसके तहत दंडनीय अपराध माना गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे मित्रों 1946 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखना, 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे और टोटल 296 सदस्यों के लिए ये चुनाव हुए थे। इस चुनाव का जो रिजल्ट रहा था वो रहा था मित्रों 208 सदस्य कांग्रेस के और 73 मुस्लिम लीग के व 15 अन्य दलों को यहाँ पर स्थान प्राप्त हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य दलों को ये जो संविधान सभा में स्थान आवंटित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मित्रों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व यकृत लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, यकृत या लीवर एक ही बात है मित्रों। यह दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों आपको बता देता हूं, ये जो यकृत है मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अगर बात करें शरीर के अंदर तो यकृत है। बाहर बात करें तो याद रखना स्किन, त्वचा, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है कि ई श्रीधरन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ई श्रीधरन का संबंध है मित्रों मेट्रो रेल क्षेत्र से। इसका बी ऑप्शन राइट है। छठा क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया जो प्रथम प्रवचन है मित्रों, उसे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, गृह को छोड़ा था, उसे घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को कहते हैं संबोधि। और जब प्रथम प्रवचन दिया था उस घटना को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी मित्रों मल गणराज्य के कुशीनगर में। इसका सी ऑप्शन राइट है। और आपको मैंने बताया था इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 483 BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। ये जो लुम्बिनी है मित्रों कहाँ पर स्थित है? प्रेजेंट टाइम में नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम है? सामान्य जो नमक है मित्रों उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन राइट है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंथोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है। एंथोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है पुष्पों का। इसका डी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको याद रखना है। पुष्पों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एंथोलॉजी में। और फाइकोलॉजी में किया जाता है कवकों का अध्ययन। ये ध्यान रखना, फाइकोलॉजी में यहां पर लिख देता हूं फाइकोलॉजी, इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। और अभी मैंने बताया ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और जो मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना, मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। इक्थियोलॉजी में, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ साइंस की शाखाएं हैं जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं के अध्ययन किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा में वो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, बताइए। संविधान सभा ने संविधान को जो अंतिम रूप से पारित किया था वो किया था मित्रों 26 नवंबर 1949 को। इसका सी ऑप्शन राइट है। और इसी 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। ये आपको ध्यान रखना है, विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है मित्रों ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ग्रीन हाउस गैसों को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के उद्देश्य से कब प्रभावी हुआ था, 1997 में, 1997 में ये प्रभावी हुआ था। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन के 3 दौर कहां पर आयोजित किए गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन के जो 3 दौर हुए थे ये आयोजित किए गए थे मित्रों लंदन में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये जो ब्रिटेन है इसकी राजधानी है लंदन, यहाँ पर आयोजित हुए थे गोलमेज सम्मेलन के 3 दौर। और दोस्तों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और आपको ध्यान रखना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य बना है। तो कोरोना वायरस के कारण जो उत्तर प्रदेश राज्य है मित्रों इन्होंने सामुदायिक रसोई को जियो टैग किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन राइट है। तो कोई भी भोजन से वंचित न रह सकते इस जियो टैग से। नज़दीकी जो भी रसोइयाँ हैं सामुदायिक रसोइयाँ उसका पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। बताइए दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए कौन से राज्य फेमस है। ऑप्शन आपके सामने है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो ये जो चंदन की लकड़ी है इसके लिए फेमस है कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है शीश महल कहां पर स्थित है। शीश महल कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आगरा में। कहां पर है, आगरा, यूपी में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। ये जो शीश महल है जो आगरा में स्थित है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था, शाहजहां ने। ये आपको ध्यान रखना है। और बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीबी का मकबरा ये स्थित है औरंगाबाद में। और जो मोटेरा स्टेडियम बनाया गया है वो अहमदाबाद में बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साबरमती आश्रम भी अहमदाबाद में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। 2 बार राज्य अभिषेक किस मुगल शासक का हुआ था। ऑप्शन आपके सामने औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। प्रथम बार हुआ था मित्रों 31 जुलाई 1658 को।
ये ध्यान रखना, 31 जुलाई 1658 को कहाँ पर हुआ था? आगरा में। और दूसरी बार हुआ था मित्रों कहाँ पर? दिल्ली में। कब? 5 जून 1659 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम बार 31 जुलाई 1658 को आगरा उत्तर प्रदेश में, और दूसरी बार 5 जून 1659 को दिल्ली में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों, ये स्थित है ओडिशा में। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों जो भोजन का पाचन है यह मनुष्य के कौन से अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से। इसका ए ऑप्शन राइट है। और जो ज्यादातर जो पाचन होता है वो मित्रों छोटी आंत में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? बताइए, किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर का अधपका मांस खाने के कारण ये जो फीताकृमि है यह मनुष्य की आंत में पहुंचता है। आपको मैं बता देता हूं, ये जो फीताकृमि है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टीनिया सोलियम। और ये जो टीनिया सोलियम है मित्रों मनुष्य के आंत्र में पाया जाने वाला परपोषी है। क्या है? परपोषी। और मानव में ये टीनियसिस रोग उत्पन्न करता है, ये आपको ध्यान रखना है, टीनियसिस। तो ये याद रखना, टीनियसिस रोग कौन उत्पन्न करता है? ये जो फीताकृमि है इसका वैज्ञानिक नाम है टीनिया सोलियम। ये मानव के आंत में पाया जाने वाला एक परपोषी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेगानापल्ली आम प्रजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो बेगानापल्ली आम की प्रजाति है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। और आपको मैं बता देता हूं, जो आंध्र प्रदेश राज्य है यहाँ की जो ये बेगानापल्ली आम प्रजाति है इसको जीआई टैग दिया गया, जियोग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक सूचक वहाँ का घोषित किया गया है बेगानापल्ली आम की प्रजाति को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? बताइए, तेलंगाना सरकार ने मित्रों लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका डी ऑप्शन राइट है। करंट जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो तेलंगाना है मित्रों इसकी राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? के चंद्रशेखर राव है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? बताइए, जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है ये किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो ये जाना जाता है मित्रों कोरोमंडल के नाम से, कोरोमंडल तट कहते हैं पूर्वी समुद्र तट को। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो पूर्वी समुद्र तट है ये 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का। एक तो हो गया कोरोमंडल तट, दूसरा है गोलकुंडा तट, ये ध्यान रखना गोलकुंडा तट, और तीसरा है मित्रों उत्तरी सरकार तट। तो ये आपको याद रखना, उत्तरी सरकार तट, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट, ये पूर्वी समुद्र के तट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी मित्रों 7। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में, ये ध्यान रखना 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। तो ये 3 फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो आपको ध्यान रखना है गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है बायोगैस, बायोगैस। इसका डी ऑप्शन राइट है।
और इसके अलावा सौर ऊर्जा की बात करें तो ये गैर परंपरागत स्रोत है। बात करें पवन ऊर्जा तो ये भी गैर परंपरागत स्रोत है। और बायोमास की बात करें वो भी गैर परंपरागत स्रोत है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है। जावा और सुमात्रा ये जो द्वीप है मित्रों ये कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। इसका डी ऑप्शन राइट है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है मित्रों ओडिशा में। इसका सी ऑप्शन राइट है। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। कई बार स्थान पूछ लिया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर है ये कहां पर स्थित है, तो पूरी याद रखना। पूरी, ये जो पूरी स्थान है ये कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति मुलायम खनिज टालक है। तो अति मुलायम खनिज जो टालक है मित्रों इसे कहते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बताना है। यहां पर आपको 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद करवा दूंगा जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है मित्रों बोर्नियो द्वीप। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्नियो द्वीप है ये कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर में स्थित है ये। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीनलैंड द्वीप, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है, ये भी हिंद महासागर में स्थित है। और याद रखना नदी द्वारा निर्मित जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है माजुली द्वीप। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, नदियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। तो यहां पर आपको ये 4 फैक्ट याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बोर्नियो जो द्वीप है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांचीपुरम मंदिर कहां पर स्थित है। कांचीपुरम मंदिर कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है मित्रों चेन्नई तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मथुरा उत्तर प्रदेश है यहां पर द्वारिकाधीश का मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और जो कोणार्क मंदिर है मित्रों ये स्थित है पूरी उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहां पर स्थित है, उड़ीसा में, ये भी याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट किसका प्रमुख ऐशक है। ये जो डोलोमाइट है मित्रों ये किसका ऐशक है, कैल्शियम का। कैल्शियम इसका जो सिंबल होता है वो होता है Ca। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है मित्रों 20। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 20 और इसका सिंबल है Ca। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए मित्रों कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट का यहां पर प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो असम राज्य में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। 34वां क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मित्रों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। यहाँ के दोस्तों जो कांग्रेस की सरकार थी वो गिर जाने के पश्चात जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, शिवराज सिंह चौहान बने। ये आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन है। और राजधानी भोपाल है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की होती है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और इन 35 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान पुलिस एग्जाम से रिलेटिव पार्ट बी की आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आलू में खाने योग्य भाग होता है, तो तना खाने योग्य भाग होता है, इसका सी ऑप्शन राइट था। आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन आपके सामने है, जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णवों का, शैवों का। तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।